नमस्कार, एफ जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा और हमेशा की तरह आधा घंटा आपके लिए पूरी तरह से डेडिकेटेड है वायदा बाजार के शेयर्स के साथ, और साथ ही आप निफ्टी और बैंक निफ्टी का आउटलुक लेंगे। 2 दिन से हम बाजार की जो बढ़त देख पा रहे हैं, गैप के साथ तेज़ी देख पा रहे हैं। इसके अंदर हमने भी आपको काफ़ी हद तक यही गाइड किया हमारे मेहमानों ने कि आप चाहें तो एक बार तेज़ी के सौदों को कैरी कर सकते हैं, तेज़ी खरीद भी सकते हैं। स्पेशली उनका फोकस ज़्यादा बैंक निफ्टी पे था। आज 5 बड़ी बातों से शुरुआत कर रहे हैं, फिर कल के मेहमान से का जो हम एक रिपोर्ट कार्ड है वो आपके सामने रखेंगे कुणाल बोथरा का, और फिर आज के मेहमान से चंदन तापड़िया से जुड़ जाएंगे। लेकिन पहले 5 बड़ी बातें। लगातार दूसरे दिन बाजार के अंदर गैप के साथ तेज़ी देखने को मिल रही है। ये गैप्स टिपिकली मार्केट में पहले डिस्टर्ब करते थे, अब गैप मार्केट के अंदर फोमो इफेक्ट पैदा करते हैं, यानी कि आपको एक छूटने वाला डर, एक भय, वो मार्केट के अंदर एक पैदा होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, 17,950 के निफ्टी के लिए एक रेजिस्टेंस है। अगर आज भी आप देखेंगे 17,900 के आसपास आके मार्केट फिर से रुका, लैंड भी यहीं किया, रुक गया फिर से, और 17,800 अब नया सपोर्ट लेवल है मार्केट का। ये अभी नहीं ब्रेक होना चाहिए। हमने 200 पॉइंट करके 9 से इंप्रूवमेंट की, पहले 17,400, 600, अब 800 सपोर्ट एरिया। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, एक हफ्ते में बैंक निफ्टी करीब 3% बढ़ गया, सिर्फ एक ही हफ्ते के अंदर। ये कल में 40,000 के नीचे था, कल 40,000 भी आया, 40,200 भी आया, आज 40,500 भी आ गया। तो 3% तक की तेज़ी इंडाइसिस में, खासकर बैंक निफ्टी में हमको देखी सिर्फ एक हफ्ते के अंदर। एफएमसीजी, सरकारी बैंकों में आज खरीदारी हो रही है। एफएमसीजी थोड़ा पिटा हुआ सेक्टर था, 3-4 दिन से चल नहीं रहा था, लेकिन अब वापस मूवमेंट आया है। सरकारी बैंकों में तो लगातार खरीदारी है ही। मीडिया पे आज थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है, खासकर मीडिया के शेयर्स जो पिछले कई दिन से चल रहे थे, इनमें प्रॉफिट बुकिंग अब शुरू हो गई है। 5वीं इंपॉर्टेंट बात वो है इंडिया विक्स से जुड़ी हुई। वॉलेटिलिटी इंडेक्स करीब 4% टूट गया, 18 के नीचे आ गया, इसलिए आप 18,000 के बेहद करीब पहुंच गए हैं। हमने आपको पहले भी बताया था कि 18 के नीचे जाने पर 17.5-17 जब आप पहुंचेंगे तो आप देखेंगे आप 18,000 के बेहद करीब होंगे, और ठीक वही आपको यहाँ पे देखने को भी मिला है। खैर, अब आगे की रणनीति क्या करनी चाहिए, आगे कैसे सौदे लेने चाहिए, थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग आज आपको दिख रही होगी। निफ्टी फ्यूचर्स का चार्ट आपकी स्क्रीन पर आ गया है, लेकिन पहले हम निफ्टी और बैंक निफ्टी की चर्चा करें उससे पहले एक रिपोर्ट कार्ड आपको दिखाते हैं। कुणाल बोथरा हमारे कल के मेहमान थे, उन्होंने जो शेयर्स दिए थे उनका अब तक का परफॉर्मेंस कैसी है आपको दिखाते हैं। देखिए, निफ्टी और बैंक निफ्टी में बुलिश थे, इसलिए हमने दोनों कॉल्स उनके ट्रैक की, और दोनों के अंदर आप देखें कल भी चले और आज भी चले हुए। देखिए 1% तक का गेन हमने वहाँ से कैलकुलेट किया है। ये कल के भाव है 17,700, जिस समय हमारे साथ शो कर रहे थे वो कह रहे थे कि चलेगा, और आज आप देखेंगे 800 और 900 भी इन्फेक्ट हो गया। निफ्टी बैंक पे कल 40,000 का भाव था, इस समय वो कह रहे थे, तो आज 40,500 दिख गया आपको। इंडसइंड बैंक भी उनकी लिस्ट में था, हमने 1110 उनको, और कल आपने आपको इंडसइंड बैंक का वो 1,000 वाली लाइन भी ड्रॉ करके दिखाई थी कि कैसे 1,000 के ऊपर 15% हो रही है, कैसे 1,000 के नीचे 15% के स्विंग देता है। अभी इसका ऊपर का स्विंग चल रहा है। दूसरा, बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में भी चर्चा हुई थी, तो उन्होंने कहा था उनकी लिस्ट में 2 सरकारी बैंक है, एक बैंक ऑफ बड़ौदा है शामिल है। आज हमने मैनेजमेंट से बातचीत की, उन्होंने भी काफ़ी बुलिश नज़रिया रखा, उनकी लिस्ट में था। छोटे मझोले शेयर्स की कैटेगरी में हमने बंधन और आरबीएल उनके सामने रखा, तो उन्होंने कहा था आरबीएल अच्छा चल सकता है, 1% का रिटर्न वहाँ से। और सीमेंट कंपनीज की जब चर्चा हो रही थी, जेके लक्ष्मी सीमेंट, आपने कल क्लोजिंग का एक्शन तो देख ही लिया होगा, शानदार क्लोज हुआ था, वहाँ से भी करीब 1% तक का रिटर्न आपको आया होगा। जो सेलेक्टिव शेयर्स हमने डिस्कस किए उसका रिपोर्ट कार्ड हम हर दिन लेके आते हैं। आज हम जब चंदन से बातचीत करेंगे तो इनके जो शेयर डिस्कस होंगे, ये सोमवार को हम इनका रिपोर्ट कार्ड आपके सामने लेके आएंगे कि चंदन जो आज आपको ट्रेड देंगे उसके अंदर आपको क्या करना चाहिए, ताकि आपको थोड़ा आंकलन लग जाता है, आपको पता लग जाता है कि अच्छा कॉल्स कैसी आ रही हैं और कैसे एनालिस्ट अपने कॉल्स को रख रहा है आपके सामने, उसमें कितना मोटा मोटी रिटर्न मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं, अब जरा निफ्टी बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स आपके सामने रख देते हैं, और चंदन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंदन, बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए, अच्छा लग रहा है आपसे फिर से आज बातचीत करके। पहले मैं जरा निफ्टी और बैंक निफ्टी का थोड़ा सा डाटा आपकी स्क्रीन पर रख देता हूँ। निफ्टी के अंदर आज स्लाइटली शॉर्ट कवरिंग थोड़ी देखने को मिल रही है। 2-3 दिन से ओपन इंटरेस्ट काफ़ी अच्छा था, 3% 4%, लेकिन आज 12 बजे के आसपास आप ओपन इंटरेस्ट नहीं देख पा रहे हैं। आपने सेकेंड डे गैप देखा, आपने ठीक रेजिस्टेंस वाले एरिया में फिर से लैंड किया, और 18,000 के बेहद करीब पहुंच के हल्का सा ऊपर से थोड़ा कमज़ोर हुए हैं। उसकी बड़ी वजह रिलायंस है, रिलायंस का भी ना चलना भी हो रहा है अभी, क्योंकि आप निफ्टी, माफ़ कीजिए, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स को ताबड़तोड़ चलता हुआ देख रहे हैं, लेकिन अभी थोड़ा सेंसेक्स निफ्टी के अंदर प्रॉब्लम है। खैर, ये आपके सामने अभी चंदन बता देंगे अब करना क्या चाहिए। रेजिस्टेंस मार्केट का जो नया बना वो 18,000 है, 950 18,000, और जब नया सपोर्ट बन चुका मार्केट का जो वेरी इमीडिएट सपोर्ट है वो 17,800 है, क्योंकि इसको हमने कल फाइनली क्लोज किया था इस लेवल पे, और आज हमने गैप कर दिया, तो हमारे लिए ये सपोर्ट का एरिया हो गया। चंदन जी, बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। निफ्टी पर क्या करें सर, दोनों का बताइएगा। जिनके पास निफ्टी लॉन्ग है वो क्या करें,
और जिन्होंने अभी तक कोई भी सौदा नहीं बनाया, उनको कभी वेट करना चाहिए? बाजार बहुत चल चुका है क्या उनके आपके हिसाब से? देखिए, सबसे पहले तो आभार और काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला बाज़ार में, और उससे बेहतर आपको सेलेक्टिव स्टॉक स्पेसिफिक देखने को मूवमेंट मिला है। काफ़ी दिनों से हम बाय ऑन डिप की रणनीति रख रहे थे कि 17,777 18,000 तक के स्विंग आएँगे, और बाज़ार ने वैसा मूवमेंट दिया, और उससे बेहतर है कि हमारा सीमेंट काउंटर में काफ़ी पॉजिटिव फोकस था, और आपके चैनल्स में हम काफ़ी बार डिस्कस किया और उनमें अच्छा एक मूव देखने को मिला है। अब इंडेक्स का जो सवाल है उस पे यदि मैं चर्चा करूँ, तो सबसे पहले तो आप देखोगे कि 17,777 को काफ़ी मशक्कत के बाद बाज़ार ने ब्रेकआउट दिया है। तो अब वो एक सपोर्ट का काम बनेगा, और आप लगभग 17,800 की बात भी कर रहे हैं कि वहां पे पुट वाई बहुत शिफ्ट हो रहा है। तो मैं 17,777 को प्रिसाइसिवली फोकस करूंगा। जब तक इस लेवल के ऊपर है, बाय ऑन डिप की हम रणनीति बरकरार रखेंगे। ऊपर में 18,000 और 18,200 दो टारगेट रहेंगे। दूसरा, आप इंडिया विक्स और दूसरे डेटा को देखें, तो कल इंडिया विक्स ने 5% की गिरावट हुई, आज 3% की गिरावट हुई है। विक्स 18 के नीचे गया है, तो 18 के नीचे का विक्स या कूल डाउन विक्स क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि बाजार में बुल्स की गिरफ्त में और बाय ऑन डिप्स के मौके यहाँ पे बनेंगे। तो इसके लिए 17,777 को सपोर्ट बना के 18,000 और 18,200 के दो पड़ाव निफ्टी में देखने को मिलने चाहिए। अब क्वेश्चन है कि जिन्होंने पिछले 3-4 दिन में पोजीशन नहीं लिया, वो अब क्या करें? तो याद रखिए, बाजार में कोई बड़े स्विंग नहीं है। मेरा तो ऐसा मानना है कि यहाँ पे बाजार हायर बेस बनाएगा, धीरे धीरे करके दिवाली पे इसको न्यू हाई बनाने हैं, और उसके लिए अभी तक काफी दिन बाकी है। तो डिप आएंगे, डिप पे खरीदारी आएंगी, उस तरह के मौके यहाँ पे बनेंगे। तो अग्रेसिव स्टेंस नहीं रख के पॉजिटिव टू रेंज बाउंड स्टेंस बाजार में रखें। डेटा सेटअप की कहानी यही बन रही है। ओके, ठीक है, ये इंटरेस्टिंग आपने बताया। मेरे को अच्छे से याद है पिछली बार आपका एक टारगेट था जो आपका स्टॉप लॉस अभी है, ये 17,000 आपने 17,777 मेरे को अच्छे से याद है आपका एक टारगेट था। पहले तो इसके लिए बधाई, जब पिछले हफ्ते आप हमारे साथ जुड़े, जो टारगेट लेके आप उसको हम स्टॉप लॉस में कन्वर्ट कर पा रहे हैं। क्या शानदार मूव है इस हफ्ते के अंदर आपको, आपकी कॉल का हमको देखने को मिला। अब आप नया टारगेट दे रहे हैं और 18,200 दे रहे हैं। एक बात आप ये भी कह रहे हैं कि दिवाली के आसपास हम नया हाई बनाएंगे, तो ठीक उससे पहले ये वॉलिटिलिटी अपना थोड़ा काम करेगी, आपकी प्रॉफिट बुकिंग भी आती रहेगी। कोई भी एक चीज़ एक साथ एक तरफा नहीं चलती है, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। सर, बैंक निफ्टी पे भी हम थोड़ा आगाह हैं, अगर आप बैंक निफ्टी के लेवल्स एक बार हमको वापस से बता पाएँ तो सर और थोड़ा बेहतर हो जाएगा। बिल्कुल, देखिए, अब निफ्टी और बैंक निफ्टी को कंपेयर करें तो डिम्पी जी, बैंक निफ्टी यहाँ पे आउट परफॉर्म कर रहा है। मैं आपको बताऊं, बैंक निफ्टी का जो लाइफ टाइम हाई है वो है 41,829, और आप देखोगे बैंक निफ्टी ने अभी तक वीकली बेसिस पे 40,323 पे बंद हुआ है, और आज यदि बैंक निफ्टी यहीं पे ही बंद हो जाता है तो हाईएस्ट एवर वीकली क्लोजिंग हो जाएगा। तो क्लोजिंग के हिसाब से तो डेटा सेटअप पॉजिटिव है, बट कंसर्न ये है कि अब साइकोलॉजिकल 18,000 का लेवल निफ्टी में, वहां उसकी वजह से थोड़ा सा वो परेशान हो रहा है। बट ओवरऑल यही मानना रहेगा कि हमारा बाय ऑन डिप की रणनीति बैंक निफ्टी में भी कारगर सिद्ध होगी, ओवरऑल स्ट्रेंथ यहाँ पे बनेगी। और यदि निफ्टी चलता है या बाजार चलता है तो बैंक निफ्टी आउटफॉर्म करेगा, और बैंक निफ्टी नया हाई पहले मारेगा कंपेयर टू निफ्टी के। तो 40,000 के सपोर्ट यहाँ पे रहेंगे बैंक निफ्टी के। हमारा मानना है 41,000 से लेके 41,250 तक के अपसाइड बनने चाहिए। ओके, ठीक है, 41,000 के नए टारगेट्स भी आ गए हैं, और आप ये कह रहे हैं कि निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी अगर हाई मानना है तो फिर पहले बैंक निफ्टी अभी भी चलेगा। और ये बात तो पहले भी इसने दिखाया भी है, ये पहली बार 40,000 लगाने का फिसला, लेकिन दूसरी बार जब 40 आया तो उसने अच्छे से ट्रैप किया शॉर्ट्स को, और एक ही दिन में 40,200, फिर अगले दिन यानी कि आज 40,500 दिखा दिया। कोई बड़ी बात नहीं है कि इसी स्पीड से चलता रहा तो 41,250 भी आ जाएगा। और अब आपका नया सपोर्ट एरिया वो 40,000 हो गया। अब आप 39 वाले लेवल्स भूल जाइए, 40,000 अब आपका नियर बाय का सपोर्ट एरिया है, ये आपका स्टॉप लॉस बन जाएगा। खैर, आगे बढ़ते हैं, सीधा सीधा शेयर्स पे आ जाते हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी का आउटलुक आपको मिल गया। आप पहले जरा तेज़ी वाले शेयर्स आपके स्क्रीन पर आएंगे। चंदन जी, दो शेयर हमने निकाले, एक तो अडानी ग्रुप के शेयर्स में से एक है अडानी पोर्ट्स। काफ़ी अच्छा मूवमेंट आज देखने को मिल रहा है। एक्चुअली इसने अपने प्रीवियस हाई को आज ब्रेक किया है और एक ब्रेकआउट कैंडिडेट भी है। डेरिवेटिव्स में पोजीशन स्ट्रांग है। काफ़ी सारे लोग ये कहते हैं कि ये डबल भी हो जाएगा। ये 700 से चल के 900 पहुंचा हुआ है सर, वह ध्यान रखना आप इस बात का। और दूसरा, गुजरात गैस भी सर आज काफ़ी अच्छा चल रहा है। इसका जो एक साइडवेज था ना, उसका आज ब्रेकआउट हुआ है। तो एक बार ज़रा दोनों शेयर्स को चेक कर लीजिए, दोनों 3-3% ऊपर है। क्या करें यहाँ से? उसकी बात करें तो लॉन्ग के बिल्टअप हुए हैं। कंसर्न ये है कि चल चुका है, बट अच्छी बात यह है कि स्ट्रेंथ है और स्ट्रेंथ सरेंडर नहीं होती है। तो इसके लिए मैं ओवरऑल पॉजिटिव बाय से रखूंगा। आप देखोगे अडानी पोर्ट्स का जो प्रीवियस ईयर का हाई था वो 901 था, और इस बार इसने 925 के हाई बनाए हैं। इनफैक्ट इसी वीक ने ये हाई बनाए। तो रिसेंटली ब्रेकआउट देके न्यू हाई टेरिटरी में चल रहा है, काफी चल चुका है, वो कंसर्न है। बट यस, अपनी पोजीशन साइजिंग कम करके अभी भी
रैली के साथ बने रह सकते हो। जिनके पास पोजीशन है या जो नहीं बनाना चाहते हैं, वो हल्का सा डिप आए तो ले। 888 888 का सपोर्ट रहेगा, 960 970 के अपसाइड के लिए। अब अपने दूसरे स्टॉक की बात की, वो गुजरात गैस। देखिए गुजरात गैस में भी काफी पॉजिटिव प्राइस एक्शन बना है, बट कंसर्न ये है कि ये ऊपर में टिक नहीं पाता है, क्योंकि मेजर ट्रेंड है वो अभी भी परेशान है। ऊपर के लेवल से डिप बने हैं, हालांकि जरूर 3 महीने में रिकवरी हुई है, बट उसके बावजूद भी ऊपर के लेवल से बार बार सप्लाई आ जाती है। तो गुजरात गैस चल सकता है, जिनको लेना है उनको 492-93 का सपोर्ट रखना पड़ेगा। बट ध्यान रखें, मोमेंटम इमीडिएट नहीं आएगा, इसको टाइम लगेगा ऊपर में 530 के लेवल के लिए। तो अडानी पोर्ट्स कंपैरेटिवली ठीक लग रहा है, बट गुजरात गैस का नेचर डिप आने का, तो डिप आए तभी बाय करें, अदरवाइज थोड़ा वेट एंड वॉच का मोड रखना चाहिए। ठीक है, अदानी पोर्ट्स आपको ज़्यादा ठीक लग रहा है। अभी आप कह रहे हैं कि 960 तक ये और पहुंच जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं, 1000 भी हो जाए। गुजरात गैस का भी आप टारगेट स्टॉप लॉस अपनी स्क्रीन पर देख लीजिएगा, 530 और स्टॉप लॉस है 492। लेकिन फिर भी अगर आपके मन में बार बार ये चुनाव आ रहा हो कि देखिए बाजार बहुत चला हुआ है, मैं क्वांटिटी ज़्यादा नहीं लेना चाहता, इन दोनों शेयरों में से भी कौन सा अच्छा बताएं, तो फिर वो ऑलरेडी आपको वो हिंट भी कर दिया चंदन ने कि उनको ज़्यादा पसंद इस समय अदानी पोर्ट्स है। 960 का टारगेट वो दे रहे हैं, थोड़ा चलता भी अच्छा है, बीटा भी हाई है और ठीक ठाक शेयर है, और तो इसका थोड़ा कॉमोडिटी प्ले वाला भी थोड़ा हिस्सा कम है। मैं आपको ना अदानी पोर्ट के चार्ट दिखाता हूँ, और आपको हमने कई बार ये यू थ्योरी वाली एक आपको एक कंसेप्ट बताया था, इसके अंदर वो सबसे बेहतरीन तरीके से बना है। और जो चार्ट अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ना, ये वाला पूरा हिस्सा बढ़त, बढ़त से वापस लो, लो से वापस बढ़त, और एक नया हाई बन गया। थोड़ा और जूम आउट कीजिए तो आपको और क्लियर होगा। अब ये पूरा जो हिस्सा जिस समय देख पा रहे हैं, ये सिर्फ अप्रैल से लेके सितंबर तक के बीच में है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 6 महीने के अंदर अपने हाई से लो, लो से वापस हाई की तरफ बना है। और अगर आप यहाँ पे दो चीज़ें देखेंगे, वो ये देखेंगे जब से इसने एक सेकंड वेव, जो हमने लास्ट टाइम भी आपको बताई थी, ये जब वेव सेकंड वेव थी, ये जब हमने लाइन ड्रॉ कर रखी ना, ये पिछले बार वाला हिस्सा ही है, जब लास्ट टाइम आपके सामने चार्ट लेके आए थे अदानी पोर्ट का। और आप देखें इसने प्रीवियस हाई से लेके अब नया हाई की तरफ बढ़ रहा है। ये बहुत ही अच्छा पक्का, जिसे कहते हैं ना मजबूत जोड़ जिसे हम कहते हैं, ये वैसा आपको दिखेगा अदानी पोर्ट्स के अंदर। नए लेवल्स ग्रोथ के हैं, 960 आपका टारगेट होना चाहिए। अब आप इस पर ध्यान रखिएगा। आपके सामने दो चॉइस थी आज लॉन्ग पोजीशंस की, पहला अदानी पोर्ट्स, दूसरा था गुजरात गैस। दोनों के लेवल्स हमने आपके सामने दे दिए। आपका कन्विक्शन अगर आपका स्ट्रांग है तो आप दोनों में जा सकते हैं। अगर आपको लगता है नहीं मैं एक ही रखूँगा, बाजार थोड़ा चला हुआ है, 2 दिन की छुट्टी है, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, तो फिर आप अदानी पोर्ट्स रख लीजिए। 960 का टारगेट है और इसके अंदर आपका कन्विक्शन स्ट्रांग हो सकता है। स्टॉप लॉस सबके अच्छे से नोटिस कीजिएगा, जैसे इसका 888 एक स्टॉप लॉस है। आगे बढ़ते हैं सर, शॉर्ट कवरिंग के भी हमने 2 शेयर निकाले हैं। एक है रेन इंडस्ट्रीज, ये कल लाल निशान में था, कल बाजार चल रहा था, ये शेयर लाल निशान में था। आज फिर बाजार चल रहा है, अभी आ गया हरे निशान में। तो एक बार जरा आप इसको भी देख लीजिएगा। माफ़ कीजिए, इप्का लैब है, रेन इंडस्ट्रीज में गलत बोल दिया, इप्का लैब। सर इप्का लैब और HUL 2 ऐसे शेयर हैं जो शॉर्ट कवरिंग वाले हैं, इन दोनों का जरा व्यू पॉइंट आपसे चाहिए सर। बिल्कुल, सबसे पहले इप्का लैब की बात करें तो शॉर्ट कवरिंग हुआ है, बट मेजर ट्रेंड नेगेटिव है। आज कुछ सेलेक्टिव फार्मा चले, इसके लिए अपटिक हुआ है, बट मैं इसको अवॉइड ही करने की सलाह रखूंगा, क्योंकि इसका जो पैटर्न है वो कंटिन्यूसली लोअर टॉप लोअर बॉटम का सीक्वेंस बन रहा है। जरूर लास्ट टाइम इसने 24 जून को 850-52 से टर्न हुआ था, कल भी इसने 865 का हाई लो बना के टर्न हुआ था, तो बाउंस आ सकता है, बट याद रखें थोड़ा सा रिस्की काउंटर रहेगा, तो उस चीज को ध्यान रखना है। यदि आपने पोजीशन लिया हुआ है तो 870-72 का सपोर्ट बना के रखें। ओके ठीक है, इप्का लैब के अंदर गिरावट का ट्रेंड और बढ़ सकता है। मैं आपको ना एक बार जरा इप्का लैब का एक चार्ट भी दिखाता हूँ। इन बिटवीन आपका स्टॉप लॉस टारगेट की प्लेट आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी। अच्छा सर, HUL पे कुछ करना है क्या? HUL पे आपने HUL पूछा है, और मैं साथ में एक काउंटर और भी ऐड करना चाहूंगा, यदि आप शॉर्ट कवरिंग की कैटेगरी में देख रहे हो तो। सबसे पहले मैं HUL पे चर्चा यदि लेके आऊं तो HUL एक रेंज में फंस गया। HUL पिछले लगभग आप देखोगे 6 वीक से एक दायरे में है, नीचे में बार बार 2550 जाता है, ऊपर में ये 2700 क्रॉस नहीं कर पाता, तो उसी बाउंड्री में है। और पिछले 4-5 दिन से हल्के हल्के छोटे से नेगेटिव कैंडल बना रहा था, आज उनको निगेट किया, इसलिए थोड़ा वापस चर्चा में आया है। तो इसको रख सकते हैं, बट ऐसा नहीं बोल सकता कि फटाफट के स्विंग मिलेंगे। HUL ओवरऑल खरीदारी की सलाह रखेंगे, बट 2560 का सपोर्ट रहेगा, ऊपर में 2700 के टारगेट के लिए। एक काउंटर जो मेरी नजर में है शॉर्ट कवरिंग के लिए, वो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मोमेंटम आ गया, और मैं चाह रहा हूँ आप पूछोगे तब तक उसका टारगेट नहीं हो जाए, इसके लिए उसको अभी जिक्र करना चाहता हूँ। कौन एक हमें काउंटर अच्छा लग रहा है जहाँ पे शॉर्ट कवरिंग है, 3-4% का ओपन इंटरेस्ट हुआ है यहाँ पे, वीकली और डेली चार्ट में बड़े स्विंग बने हैं, यहाँ पे हमारी खरीदारी की सलाह रहेगी। मैंने 730 के सपोर्ट से इस काउंटर को निकाला था,
770 के टारगेट के लिए, बट ये ऑलरेडी चल चुका है। इसके लिए अब 745 का सपोर्ट रहेगा, 770 और 790 का टारगेट। तो एच 770 के तो बेहद करीब पहुंच गया आप चंदन जी, ये तो 765 ऑलरेडी आ ही गया। अब रिस्क रिवॉर्ड हमारे को जम नहीं रहा क्योंकि आप 745 स्टॉप दे रहे हैं। कुछ चेंज करना है तो बताओ सर, 4.5% ऊपर हो गया। अब ये 790 करें टारगेट फिर? बिल्कुल 790 का टारगेट कीजिए और 745 का सपोर्ट। ओके ठीक है, कंटेनर कॉर्पोरेशन आपकी लिस्ट में आ गया और इसने अपने प्रीवियस हाई को भी ब्रेक किया है और इसका जो प्रीवियस हाई है वो करीब बना हुआ है 9 सितंबर 2021 का, यानी कि साल का हाई इसने ब्रेक किया। मैं एक बार चार्ट आपकी स्क्रीन पर रख कॉनकोर के इप्का लैब को हम छोड़ देते हैं, एचयूएल को छोड़ देते हैं शॉर्ट कवरिंग का। हमने एक नया शेयर शॉर्ट कवरिंग का आपके सामने रख दिया, आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, वो है कंटेनर कॉर्पोरेशन। इसके अंदर 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। पहला, ये शेयर कहीं भी अपनी रेंज को, जैसे कहते हैं ना मर्यादा बना के रखना, ये कुछ मर्यादा बना के रखने वाला शेयर था। इसने अपनी रेंज को पूरी तरह से प्रोटेक्ट किया, कभी भी अपने इनिशियल जो लोज, जो पैनिक वाले लोज हैं उसको ब्रेक नहीं किया, हाई को भी ब्रेक नहीं किया। लेकिन फाइनली जब से इसमें खबर आई है सरकारी, उसके बाद से इसने अपने इस वाले हाई को और इसके प्रीवियस वाले हाई को, इस सब को इसने ब्रेक किया और ये न्यूज़ के साथ साथ चला है। वॉल्यूम काफ़ी अच्छा है, अगर आप नीचे हिस्सा देख पा रहे होंगे, ये सारा का सारा हिस्सा वॉल्यूम का होता है। इसमें अगर आप ये लास्ट वाला हिस्सा देखें तो वॉल्यूम के अंदर काफ़ी ज़ोरदार मजबूती है। शॉर्ट कवरिंग, ताज़ा खरीदारी, न्यूज़, कंपनी बेहतर और बिजनेस इसका मोनोपोली वाला, ये सारी की सारी चीज़ें कॉनकोर के हक में आके गिर गई और इसका बेनिफिट आपको मिल रहा है। अब तो खैर मार्केट में और कुछ खबरें भी चल रही है कि शायद हो सकता है अडानी ग्रुप भी आ जाए इसमें कुछ बाइंग करने को लेकर, ऐसी खबरें भी बाजार के अंदर है। तो आप 790 का टारगेट रखें, 745 का स्टॉप लॉस है। इस तरह के शेयर जब चलते हैं तो फिर चलते हैं, फिर ये वैल्यूएशन को मैच भी करते हैं कि बार उसको क्रॉस भी कर जाते हैं। तो आप इस तरह का ध्यान रखिएगा कंटेनर कॉर्पोरेशन। इसलिए मैंने एक वर्ड इस्तेमाल किया था कि मर्यादाओं में चलने वाला शेयर है, लेकिन इस बार उस रेंज को ये तोड़ने की कर रहा है कोशिश। आते हैं अब जरा मंदी वाले शेयर्स पे। ऑलरेडी हमने 2 शेयर आपके सामने रख दिए, अदानी पोर्ट्स जिसमें कन्विक्शन हाई, सेकंड कन्विक्शन हाई वाला शेयर है गुजरात गैस और तीसरा होगा कंटेनर कॉर्पोरेशन। आप इस सिर्फ सेलेक्टिव शेयर्स ही अगर अपने पास रखेंगे तो जब हम रिपोर्ट कार्ड आपके सामने लेके आते हैं उसी से आपको आइडिया लग जाएगा कि आपका रोज़ का कुछ ना कुछ इसी कार्यक्रम से आपका पैसा बन सकता है। शॉर्ट कवरिंग पे आ जाते हैं और आज के मंदी वाले शेयर्स देखते हैं पहले शॉर्ट्स के अंदर। रेन इंडस्ट्रीज कल भी टूटा और आज भी टूट रहा है, जिसके बारे में पहले जरा गलती से मैं जिक्र कर रहा था। कल भी इसने सिग्नल तो कल ही दे दिया था कि ये टूटेगा और आज तो खैर ये बिल्कुल धड़ाम सा ही हो गया, जबकि बाजार चल रहा है 6% नीचे है शेयर। दूसरा श्रीराम ट्रांसपोर्ट, इसके अंदर टिपिकली प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। सर दोनों के जरा चार्ट देख लीजिए, दोनों के अंदर बताइए क्या करना चाहिए सर। यहाँ पे एक पैटर्न ब्रेकडाउन देखने को मिला, एक ट्रेंड लाइन थी उसका टॉपिंग फॉर्मेशन के साथ ब्रेकडाउन हुआ है और वीकली चार्ट में बेरिश एनगल्फिंग हुआ है। हालांकि अच्छी बात यह हुई है कि आज का जो लो 50 डेमा है, बट फिर भी यहाँ पे कंसर्न्स बन रहे हैं। मेरे हिसाब से वीकनेस रहेगी। 194 का रेजिस्टेंस है, नीचे में 178 180 तक के डाउन साइड यहाँ पे ओपन हुआ। ओके ठीक है सर, आप अपने जरा ट्रेडिंग कॉल्स पहले बता देंगे, फिर मैं जरा आपसे आईजीएल और भारत फोर्ज के बारे में पता कर लूँगा अगर समय रहा तो। पहले आप अपने जरा ट्रेडिंग कॉल्स दे दीजिए। मैंने पहले अपना एक ट्रेडिंग कॉल ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है बाजार के मोमेंटम को देखने के लिए कि दर्शक उसको मिस नहीं कर पाए, तो वो कॉनकोर है। कॉनकोर 770 का इमीडिएट टारगेट था जिसको हमने रिवाइज किया है, 745 के सपोर्ट से 790 का टारगेट। और दूसरा ट्रेड है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एसबीआई ने काफी अच्छा प्राइस एक्शन देखने को मिला है। आप देखोगे वीकली चार्ट पे तो टिपिकली टेक्स्ट बुक पोल एंड फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है। कल के दिन एक बुलिश कैंडल बना, आज के दिन फॉलो अप भी आ रहा है और स्टॉक अपने लाइफ टाइम हाई टेरिटरी पे जा रहा है। तो इतनी सारी चीजें एक साथ हो रही है तो पॉजिटिव बायस बरकरार रहेगा। 544 का सपोर्ट है, 570 तक के अपसाइड आपको एसबीआई में बनने चाहिए। तो कॉनकोर और एसबीआई 2 प्रीफर्ड पिक है इस बाजार में बन के नजर आ रही। ओके ठीक है, कंटेनर कॉर्पोरेशन तो ऑलरेडी हमने रिवाइज टारगेट आपको दे दिया है। शेयर हालांकि 5% ऊपर है। थोड़ी देर पहले जब हम डिस्कस कर रहे थे तब ये 65 का था, 70 तो हाथों हाथ ही हो गया, 5 रुपये तो इसी शो में चल गया। अब आगे और भी चल सकता है। और एसबीआई के लेवल्स भी आप नोट कीजिएगा, 570 और 544 ये स्टॉप लॉस और टारगेट है। एसबीआई चंदन की रिकमेंडेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। चंदन जी, आईजीएल और भारत फोर्ज ये हमारे तेज़ी वाले 2 शेयर हैं, इन दोनों शेयर्स को भी जरा चेक कर लो। और टिपिकली जो दोनों हमने निकाले ना, ये इन्वेस्टमेंट ग्रेड के शेयर्स हैं। टिपिकली हम इस पर ट्रेडिंग करना भी नहीं चाहते। आईजीएल और भारत फोर्ज जरा चेक कर लीजिए दोनों शेयर्स को। ओके, सबसे पहले आईजीएल की बात कर देखिए। आईजीएल पिछले काफी दिनों से कंसोलिडेट हो रहा है। मैं लगभग 15 दिनों की हिस्ट्री देखूं
तो ऊपर में ये काउंटर 430 नहीं निकाल पा रहा है, बट नीचे में बार-बार आपका 400 से लेके 410 का सपोर्ट बना हुआ है। तो आप ऐसा समझो कि 400 से लेके 430 का रेंज बना है और उसमें भी जो सपोर्ट्स है ग्रेजुअली ऊपर की तरफ शिफ्ट आ रहे हैं। तो रेंज बाउंड बायस है, बट उसमें भी पॉजिटिव टोन है। तो मेरे हिसाब से यदि आपके पास पोजीशन है तो 408 के आसपास का सपोर्ट रखें। 430 पहला टारगेट, वो निकलता है तो 445 तक के स्विंग भी आपको आईजीएल में बनेंगे। उसके बाद शायद आपने भारत फोर्ज का जिक्र किया है, तो भारत फोर्ज की हम बात करें तो यहाँ पे ब्रेकआउट बना है। देखिए भारत फोर्ज एक ऐसा काउंटर जो अटकता बहुत है, बट अभी जो पिछले काफी कंसोलिडेशन के बाद मोमेंट हुआ है, लग रहा है एक स्विंग बनना चाहिए। तो आप उस हिसाब से पोजीशन ले। 767, 768, 768 का यहाँ पे सपोर्ट रहेगा। 805 तक के अपसाइड इस पैटर्न की वजह से ओपन हो सकते हैं। ओके सर, बहुत बहुत शुक्रिया चंदन जी आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आपके कंटेनर कॉर्पोरेशन वाली कॉल तो बेहद शानदार है। आज अपने आप शो के दौरान ही वो निकाल के दे दी जल्दी, इसके लिए भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। आपने इस कॉल के बारे में हमको पहले जिक्र कर दिया, और दूसरा आप कह रहे हैं कि एसबीआई भी चल सकता है, और ये कॉल भी आपकी उम्मीद तो करते चलेगा। बैंक निफ्टी के अंदर अभी भी एसबीआई में काफ़ी दम लगता है। जो अलग अलग स्टॉक्स हमने डिस्कस किए वो आपकी स्क्रीन पर आ ही रहे हैं। उसमें अदानी पोर्ट है, आप इस पे भी ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा चंदन अभी तो भारत फोर्ज के बारे में भी रिकमेंडेशन आपको दे रहे थे। इस सारे के सारे सौदे उम्मीद करते आपने अच्छे से नोट डाउन कर लिए होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच आज कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए।